नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। जब हम खबरें देते हैं तो उसमें विदेश की खबर होती है, अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबर होती है, राजनीति, सामाजिक, वैज्ञानिक और मशहूर लोगों की बात होती है। आज हम एक चौंकाने वाली खबर आपको दे रही है। जी हां, क्या आप जानते हैं कि इसी हफ्ते महाराष्ट्र में एक नदी का पानी पूरी तरह से लाल हो गया और इस घटना के बाद पूरे महाराष्ट्र में खलबली मच गई और इस खबर के बाद पूरा प्रशासन नदी के पास इकट्ठा हो गया। ये जानकारी जुटाने लगा कि आखिर नदी का पानी खून की तरह लाल कैसे हुआ। जी हां, महाराष्ट्र के ठाणे जिले में वालधुनी नदी का पानी अचानक खून जैसा लाल रंग में नजर आने लगा, जिसके बाद इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वहीं नदी के पास रहने वाले उल्साह नगर और अंबरनाथ की बस्ती के निवासियों ने आरोप लगाया है कि वालधुनी नदी में जहरीले रसायनों को बहाया जा रहा है, जिससे न सिर्फ पानी लाल हो गया है बल्कि लोगों को भी मुश्किल हो रही है। लोगों के मुताबिक राज्य प्रदूषण बोर्ड एमपीसीबी को बार बार शिकायत करने के बाद भी पुलिस और नगर निगम के अधिकारी अनसुना करते रहे। यहां पर एक जानकारी देते चलें कि दिसंबर 2014 में भी इसी नदी के आसपास रह रहे लगभग 600 लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। नदी के किनारे रहने वाले ज्यादातर लोगों को उल्टियां हो रही थी और उन्होंने बेचैनी महसूस की थी। लोगों को उस दौरान वहां सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। उस दौरान वहां से कई लोगों ने पलायन किया क्योंकि डंप हुए अपशिष्टों ने हवा को प्रदूषित कर दिया था। इस मामले में एक केस भी दर्ज किया गया था, लेकिन उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जानकारों की माने तो देश की सभी नदियां प्रदूषित हैं क्योंकि देश के सभी इलाकों में स्थिति फैक्ट्रियों से निकले पानी और कचरे से नदियां मर रही हैं। लेकिन सरकार सिर्फ दिखावा करती है और कानून होने के बावजूद उसका सही तरीके से पालन नहीं करती। अभी आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के दौरान देश के हर इलाके की नदियां कुछ हद तक साफ हो गई थी क्योंकि सभी लोग घरों में कैद थे और फैक्ट्रियों में काम नहीं हो रहा था, और उसी का नतीजा था कि देश की सभी बड़ी नदियां काफी हद तक साफ नजर आने लगी थी। तो जानकारों की माने तो फैक्ट्रियों से निकला कचरा नदियों को मार रहा है और समय पर सही निवारण नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब सभी नदियां जहरीली हो जाएंगी और इंसानों के लिए खतरनाक। तो हमें भी अब चेतने की जरूरत है और सरकार को सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। अगर ढील दी जाती रही तो वालधुनी नदी की तरह ऐसी ही घटनाएं घटती रहेंगी।